हेलो, नमस्ते। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि NIOS लेने के फ़ायदे क्या होते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया कि NIOS क्या है, तो इसके बारे में मैं फिर से थोड़ी जानकारी आपको देती हूँ कि NIOS का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। ये एक ओपन स्कूल है जिसमें एग्ज़ाम्स के लिए आपको सिर्फ जाना पड़ता है, कुछ क्लासेस होते हैं उसके लिए सिर्फ आपको जाना पड़ता है। ये उन बच्चों के लिए फ़ायदेमंद है जो रेगुलर स्कूलिंग नहीं कर पाते हेल्थ की वजह से या किसी और कारणवश। तो NIOS जो स्कूल है वो 3rd स्टैंडर्ड, 5th स्टैंडर्ड, 8th स्टैंडर्ड, 10th, 12th स्टैंडर्ड ऐसे इनके एग्ज़ाम्स के पैटर्न होते हैं। तो NIOS के फ़ायदे क्या होते हैं? तो NIOS पहली बात तो ये है, अगर आपका बच्चा स्पेशल बच्चा है या फिर ऑटिस्टिक है या आपके बच्चों को कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो रेगुलर स्कूल में नहीं जा पाते हैं और एग्ज़ाम नहीं दे पाते हैं, और कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो वो नहीं कर सकते, जैसे मैथ्स है, सोशल साइंस है, तो NIOS में आपको सब्जेक्ट्स चूज़ करने के लिए कुछ ऑप्शंस उन्होंने दिए हैं, जिसमें आप फॉर एग्ज़ाम्पल 8th स्टैंडर्ड को है जो है मैथ्स आपको अगर नहीं लेना है तो नहीं ले सकते हैं, और कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स भी हैं जो आपको आगे का ऑक्यूपेशन करने के लिए इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, जैसे पेंटिंग हुआ, होम साइंस हुआ। ये सब्जेक्ट्स आपको मार्क्स अच्छे मिलने में बहुत हेल्प करते हैं, और अगर आप इस चीज़ में ही आगे जाना चाहते हैं जैसे पेंटिंग है, आर्ट्स है, तो ये पेपर स्पेशली आपको हेल्प करेंगे। जो यूजुअली हम लोग रेगुलर जो स्कूल्स है उसमें ये CBSE पैटर्न, ICSE पैटर्न, इसमें ये सब्जेक्ट्स कुछ बहुत कम स्कूल्स में होते हैं और बहुत सारे स्कूल्स में नहीं होते हैं। इसके लिए NIOS एक बेस्ट ऑप्शन है, गवर्नमेंट रिकग्नाइज्ड ऑप्शन है। आपको जॉब मिलने के लिए ये 100% अथॉराइज्ड ऐसा इंडियन गवर्नमेंट का, इंडियन एजुकेशन सिस्टम ने ये बोर्ड ओपन किया है कुछ सालों पहले। तो NIOS करने के फ़ायदे एक तो ये है, आपके हेल्थ इश्यूज़ हैं या आप कोई अपने हॉबीज़ को अपना प्रोफेशन बना रहे हैं, उसके लिए प्रैक्टिस करके आप एग्ज़ाम इसका दे सकते हैं। NIOS के लिए आपको NIOS की वेबसाइट है, जो गूगल सर्च आप करेंगे तब उस पर आपको NIOS की वेबसाइट मिल जाएगी, और जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए वो इस वेबसाइट पे मिल जाएगी। अगर आपको इंटरनेट से इतने आप फेमिलियर नहीं है, इतना आपको इजी नहीं पड़ता है, तो किसी की हेल्प लेकर आप ये NIOS की जानकारी इंटरनेट पे जाके ले सकते हैं, और आगे चल के आपको फिर इसके बारे में जब जानकारी मिलती है तब आपको इसके बारे में ठीक से प्रिंट आउट निकालिए, ताकि बार बार आपको इंटरनेट पे नहीं जाना पड़े। एक बार आपने प्रिंट आउट निकाली तो आपको पढ़ने के लिए वो प्रोसेस क्या है, एग्ज़ामिनेशन का फॉर्म कैसे भरना है, ये सारी चीज़ें आपको ऑनलाइन ही भरनी पड़ती है। इसकी कोई भी फॉर्म फिलिंग वगैरह ऑफलाइन नहीं होती। अब जब आपका एडमिशन हो जाता है तब ये हर एक क्लास का अपना अपना एडमिशन होने के लिए एक एज ग्रुप होता है। जैसे 10th स्टैंडर्ड का एग्ज़ाम आपको देना है, 10th स्टैंडर्ड के लिए बैठना है, तो 14 इयर्स आपका कंप्लीट होना बहुत ज़रूरी है। पर आगे का एज लिमिट नहीं है, आप फिर 30 इयर्स में भी दे सकते हैं, 40, 50, 60, 70, ये एज में लिमिटेशंस नहीं है। 14 साल से लेके आगे कभी भी आपका मन करे आप ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। इसका फ़ायदा ये भी है कि इसमें एज लिमिटेशंस
आगे वाली एज लिमिटेशंस नहीं है। और NIOS के जो बुक्स है वो आपका जब एडमिशन रजिस्टर हो जाता है तो ये आपके बुक्स जो है पोस्ट के थ्रू आपके घर पे आ जाती है। NIOS का सेंटर आपके घर का नियरेस्ट सेंटर वो लोग देते हैं, उसमें आपको आपके घर के नियरेस्ट सेंटर को किन्हीं दो सेंटर को चूज़ करना है, जिसमें NIOS के ऑफिस के थ्रू आपको फाइनलाइज एक सेंटर मिल जाएगा, जहाँ पे एग्ज़ाम के लास्ट के 3-4 महीनों में आपको जो प्रोसेस है एग्ज़ाम का क्या है, क्लासेस होते हैं, प्रैक्टिकल्स के प्रैक्टिस लेते हैं, ये सब चीज़ें आपको वो सेंटर से मिल जाएगी। मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूँगी कि और आपको इसके बारे में कुछ क्वेश्चंस हो तो आप प्लीज़ कमेंट में टाइप करिएगा। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपके क्वेश्चंस के आंसर दे दूँ। लास्ट वीडियो में एक मैम ने मुझे पूछा था कि क्या NIOS में 3rd स्टैंडर्ड का एग्ज़ाम दे सकते हैं। जी हाँ, आप 3rd स्टैंडर्ड में भी आपके बच्चे को एग्ज़ाम दिलवा सकते हैं। हमको यहाँ पे बैठ के समझ में नहीं आता, पर बहुत सारे हज़ारों लाखों बच्चे हैं जो ये NIOS बोर्ड देते हैं कि ये मैंने ऊपर बताए वही रीज़न्स की वजह से वो लोग ये NIOS प्रेफर करते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि NIOS एक रजिस्टर्ड बोर्ड है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट चलाता है। इंडियन सेंट्रल गवर्नमेंट एजुकेशन सिस्टम ही ये बोर्ड चलाती है, जिसका हेड क्वार्टर्स है न्यू दिल्ली में। ठीक है, तो आपको जो भी अगर क्वेश्चंस हो तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में दे दीजिएगा। स्पेशल बच्चों के लिए अलग से सुविधाएं है, उसके बारे में आपको जो जानकारी अगर चाहिए तो उसके बारे में भी प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चंस पूछिएगा। मैं आपको उस तरीके से आंसर्स देने की पूरी कोशिश करूँगी। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आप कमेंट करिएगा, आप लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। Thank you so much. Have a nice day. Bye.